हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर वन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2023 में जो भौतिक विज्ञान के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस तरीके से अच्छे नंबर लाना है आप लोगों को। और अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली पूरी, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को 5 से लेकर और 10 नंबर के बीच में ज़रूर दोस्तों कुछ ना कुछ, मैं गारंटी ले सकता हूँ 5 नंबर तो आप लोगों को ज़रूर मिल सकते हैं। और 5 से लेकर 10 के बीच में आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली। तो दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। और दोस्तों बिल्कुल फ्री क्लास में दोस्तों आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब पर ही देखना है और केवल स्टडी नंबर वन चैनल पर दोस्तों फ्री क्लास आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों कोई भी है तो दोस्तों चलिए यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर वन है क्या कह रहा है, तो उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक में दोस्तों कई बार शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये प्रश्न होगा, इसका उत्तर क्या कह रहा है कि जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो वार में विद्युत धारा सेल को धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, दोस्तों यहाँ पे की है, तथा सेल के भौतिक उसके घोल के ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध का सेल आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में बाद में प्रॉब्लम हो सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, आप लोगों को ये समझ में आ गया और आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हो, किस इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 2014 में और कई बार भी पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने इसका उत्तर है, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपके सामने शो हो रहा है कि यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ही पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो धारामापी को सुग्राही कहते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है और दोस्तों आगे लेवल पर भी दोस्तों आप लोगों को आगे लेवल पर भी आप लोगों से पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ही पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो धारामापी की सुग्राही कहते हैं, धारामापी को सुग्राही कहते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने में या करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होती है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, कहाँ पर दोस्तों, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होती है। तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उत्तर, दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर है आप लोगों को क्या कह रहा है, जो आप देख सकते हो कि यदि दो समांतर धारावाही चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हों तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दोनों चालकों में धाराएं विपरीत दिशाओं में हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित हैं। दोस्तों आप लोग इतना समझदार हो और आप लोगों से बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप लोग पकड़ लीजिएगा और आप लोगों को
सबकॉन्शियस माइंडेड में आप लोगों को सेव कर लेना है उसको। तो यदि दो समांतर धारावाही चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हों, कहाँ पर दोस्तों, दो समांतर धारावाही चालकों में धाराएं एक ही दिशा में, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दोनों चालकों में धाराएं विपरीत दिशाओं में हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर कई बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न भी। तो दोस्तों इसका हल है दोस्तों, पहला कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र में नहीं होती हैं। इसका मुख्य कारण चुंबकीय ध्रुव का विलगित नहीं होना है, जबकि धनावेश एवं ऋणावेश में विलगित अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग दोबारा भी ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र में नहीं होती हैं। इसका मुख्य कारण चुंबकीय ध्रुव का विलगित नहीं होना है दोस्तों, और जबकि धनावेश एवं ऋणावेश में विलगित अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निर्गमन अथवा आगमन संभव होता है, जबकि वैद्युत बल रेखाओं का किसी चालक पदार्थ से लंबवत निर्गमन अथवा आगमन होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लिया ना, तो बिल्कुल 5 से 10 नंबर आप लोगों के पक्के ही हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों साइक्लोइलेक्ट्रॉन या साइक्लोट्रॉन, दोस्तों कुछ भी इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर है साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के प्रक्रम या कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। क्या है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाला प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक धारा मापी की वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो दोस्तों कैसे रूपांतरण किया जाता है चल कुंडली का धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो दोस्तों कैसे है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उत्तर इसका कह रहा है कि धारा मापी की कुंडली के समांतर में लघु प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका मान एमीटर की परास पर निर्भर कर देता है या करता है। इस प्रकार कुंडली धारा मापी का एमीटर के रूप में रूपांतरण हो जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि धारा मापी की कुंडली के समांतर में लघु प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका मान एमीटर की परास पर निर्भर करता है। इस प्रकार कुंडली धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। तो दोस्तों
क्या है कि वीट स्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों? तो दोस्तों इसमें क्या उत्तर इसका क्या कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि सेल तथा धारामापी वीट स्टोन सेतु के विकिरणों विकर्णी के सिरों के बीच जुड़े होते हैं। दोस्तों सेतु के विकर्णी के सिरों के बीच जुड़े होते हैं। किसी भी एक विकर्णी या किसी भी एक विकर्ण के सिरों के बीच सेल जोड़ने पर दूसरे विकर्ण के सिरे समविभव पर होने से सेतु संतुलित रहता है। दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु से दोस्तों गारंटी है 5 से लेकर और 7 नंबर के बीच में दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु। और दोस्तों और सारे जो मैं न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन सेतु के बारे में दोस्तों बताऊंगा, वो भी आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों आगे वाली वीडियो आने वाली है, आप लोगों तक बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में और भी मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि तीसरा वाला, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर विभिन्न विद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह विद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पॉइंट इसका 3 वाला क्या कह रहा है। दोस्तों पॉइंट 3 कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सांद्रता पर विभिन्न विद्युत अपघट्टों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये भी सेल से रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दोस्तों बताया ना आप लोगों को, क्योंकि 5 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है इसमें से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मैंगनीज का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करता है तथा यह प्रतिरोधकता उच्च है। दोस्तों मैंगनीज दोस्तों का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन इससे प्रभावित नहीं करता है तथा उसकी प्रतिरोधकता उच्च है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप पर बढ़ाने पर घटती है। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक नंबर बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्लास 12th में, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। दोस्तों उत्तर है अर्धचालक, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। दोस्तों आप लोगों को कोई सी भी जानकारी चाहिए, अगर कोई सी भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा आप लोग लिख लीजिएगा 9305573427 है। दोस्तों इतना जो मैंने नंबर दिया है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। दोस्तों क्या है कि मैसेज आप लोग कर सकते हो कोई भी। और दोस्तों अगर कोई सी भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, वहीं से आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दोस्तों किस सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, दोस्तों
पूरी मैं सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों ऑल सब्जेक्ट यानी दोस्तों पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों क्लास 12th में। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोग अगर लाइक कर देते हो वीडियो को दोस्तों, आते आते ही लाइक कर दिया करो ताकि हमें आप लोगों से कहना ना पड़े। और दोस्तों लाइक से आप भी मोटिवेट और हम भी मोटिवेट यानी दोनों लोगों का काम चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।